नमस्कार दोस्तों, जेपीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको जेपीएससी और जेएसएससी से रिलेटेड सारी जानकारियां दी जाएंगी, सारे सिलेबस को पढ़ाया जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक 7 to 10 जेपीएससी, 7वीं से 10वीं जेपीएससी को कैसे क्रैक करें हम आसानी से। दोस्तों, जेपीएससी एकमात्र ऐसी कमीशन की संस्थान है पूरे भारत में जो कि अपने सिलेबस को काफ़ी क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, काफ़ी क्लियर स्पेसिफाई करती है। आप आसानी से क्रैक कर सकते हो इस एग्ज़ाम को अगर आपने सिलेबस को सही से पढ़ा है, सिलेबस को सही से याद किया है तो। और सिलेबस को सही से याद करने का फ़ायदा एक और ये होगा कि आप कुछ पढ़ाई कम करके भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस बहुत क्लियर हैं कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से उतने क्वेश्चन आएंगे। तो आप किसी एक टॉपिक में अधिक समय देने से बच सकते हो और अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके प्री के सिलेबस को, उसके बारे में स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम जान लें कि इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो वो कैंडिडेट इंडियन होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इंडियन। झारखंड में जेपीएससी एग्जाम में डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं होती है, मतलब आप किसी भी स्टेट से हो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। इस एग्जाम को भरने की मिनिमम उम्र सीमा 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम 35। हालांकि इस बार के एग्जाम में कुछ एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है और हो सके तो 4 साल 9 महीना, शायद मुझे जहां तक पता है वो बढ़ा दिया जा रहा है। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो, लाइक एसटी, एससी या फिर कुछ अदर सोशल कास्ट, ओबीसीज वगैरह, तो आपको 37 साल की उम्र मैक्सिमम दी गई है। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को अगर हम देखें तो हमें जानने को मिलेगा कि ये 3 पार्ट में एग्जाम होता है। पहला प्रीलिम्स जो कि 400 नंबर का होता है, फिर मेंस 950 नंबर का होता है और फिर इंटरव्यू 100 नंबर का होता है। हम प्री पे फोकस करेंगे, ठीक है। देखिए, ये है दोस्तों प्री का सिलेबस। GS1 पेपर 1 और GS2 पेपर 2। GS1 है पूरा नॉर्मल जनरल साइंस, जिसमें आपको आर्ट्स, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सभी चीज़ पूछी जाएंगे। और जो GS2 में है वही सारे चीज़, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, कल्चर, हिस्ट्री झारखंड के पूछे जाएंगे। दोनों पेपर 100 नंबर का होता है। और आप सिलेबस के बारे में मैं बात कर रहा था कि सिलेबस कितना क्लियर है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें से एंशियंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, ये फिक्स्ड है कि एंशियंट हिस्ट्री से सिर्फ 5 क्वेश्चन ही आएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन की तैयारी से ज़्यादा आपको पढ़ना है नहीं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो तो भी गलत है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से भी 5 है और मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से भी 5 है। ध्यान रहे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिर्फ है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है ये। ओके। नाउ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये भी सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है। जनरल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, खैर इसे हम आगे डिटेल्स में देखते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, प्री एग्जाम का पैटर्न क्या है। 2 पेपर होंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। एमसीक्यू टाइप होते हैं सारे पेपर, 100 नंबर के, 100 क्वेश्चन के। दोनों पेपर को बनाने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। पेपर 1 GS1, पेपर 2 GS2, जो कि झारखंड बेसिस होता है, ठीक है। और उन सभी पेपर में 100 क्वेश्चन में पर क्वेश्चन का वैल्यू होता है 2 नंबर का, मतलब एक पेपर का फुल मार्क्स होता है 200 नंबर का। और 2016 में जो जेपीएससी की एग्जाम हुई थी, सिर्फ जेपीएससी, उसके कट ऑफ के बारे में मैं बात करूं तो 400 नंबर में से 208 नंबर के आसपास, 53% के आसपास कट ऑफ गया था। बट इस बार डेफिनेटली कट ऑफ ऊपर जाएगा। आप इस चैनल के साथ बने रहें, मैं आपको इतनी तैयारी करा दूंगा कि आप 75% इजीली स्कोर कर सकते हैं फ्री में। मूविंग अहेड, GS1 का सिलेबस अगर मैं देखूं तो GS1 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी एंड गुड गवर्नेंस, यहाँ पर ध्यान रहे इंडियन पॉलिटी एंड गुड गवर्नेंस भी जोड़ा गया है। गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 15 क्वेश्चन, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चन। झारखंड से भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे झारखंड का इतिहास, सोसाइटी, उसकी कल्चर, हेरिटेज, उससे भी 10 क्वेश्चन। और क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर, जो कि कई सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा अभी, उससे 15 क्वेश्चन है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से एंशियंट इंडिया से 5 क्वेश्चन, एंशियंट इंडिया से 5 क्वेश्चन,
मिडिएवल इंडिया से 5 क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया से 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब मॉडर्न इंडिया, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मॉडर्न इंडिया को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते हैं, काफ़ी वेटेज देते हैं और सिर्फ इसे ही पढ़ते हैं, मिडिएवल को बिल्कुल छोड़ देते हैं और एंशिएंट का कुछ पार्ट पढ़ के जाते हैं। बट दोस्तों ये बहुत गलत है जेपीएससी की प्री के लिए, क्योंकि यहाँ पर 5 क्वेश्चन तीनों में है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब क्या पढ़ना है एंशिएंट इंडिया में, मिडिएवल में क्या पढ़ना है, ये भी मैं बताऊंगा अपने आने वाले वीडियो में, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से करें। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम देखें, जनरल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी इससे 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी इससे 2 क्वेश्चन। अब सोशल डेमोग्राफिक ज्योग्राफी क्या होती है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी क्या होती है, इन सभी में कुछ कुछ दिक्कत तो आएंगी आपको, क्योंकि ये सुनने को नया लग रहा है। बट आप टेंशन ना लें, इन सभी का तैयारी कराया जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो बच्चे इस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। वो कई सारे चीज़ पढ़ते हैं ज्योग्राफी इंडियन पॉलिटी को लेके, बट देखिए यहाँ पर क्या बोला है सिलेबस बोला है कि वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पूछेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कितना, 4 क्वेश्चन वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पूछेगा। और बाकी क्वेश्चन वो कहाँ से पूछेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन एंड गुड गवर्नेंस, सुशासन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन से 4 क्वेश्चन। तो आप इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की पूरी किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ के जाएं, भारत का संविधान। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये एक नया चीज़ है, ये पॉलिटी के अंदर ही आता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो तो आपको बेहतर पता होगा इसके बारे में, नहीं पता है तो आप टेंशन ना लें, आपको बताया जाएगा। और डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, आर्टिकल नंबर 72 एंड 70, आर्टिकल नंबर 73 एंड 74 आई थिंक, इससे 2 क्वेश्चन आना श्योर है। तो आप पूरा पॉलिटी पढ़ने के बजाय अगर आप पंचायत पढ़ लेते हैं, म्यूनसिपैलिटीज पढ़ लेते हैं, 2 क्वेश्चन तो आपका हो गया श्योर। उसके बाद अगर आप पबैड और गुड गवर्नेंस पढ़ लेते हैं, आपका 4 नंबर हो गया श्योर। उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, 4 नंबर हो गया श्योर। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ना है, और यही फायदा है जेपीएससी का, सिलेबस बहुत ही डिफाइंड है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमी, जो कि नॉर्मल इकोनॉमी हम कह सकते हैं, जो हम पढ़ते हैं रेगुलर, उससे 4 क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक नया तरीके का टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में करंट अफेयर्स भी कुछ आ जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो आप रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या फिर सरकार ने क्या क्या पॉलिसी लिया, वो सभी भी आ जाते हैं। इससे 4 क्वेश्चन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, इससे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो जनरल साइंस, जिसमें बच्चे काफ़ी दिमाग लगाते हैं, जनरल साइंस, वो दिन भर यही पढ़ते रहते हैं। जनरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इससे सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब आप क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, और फिर आप करंट अफेयर्स पे भी जा रहे हो, तो मात्र आपको 6 ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। और 6 में इसी में अगर आपको और डिटेल से बताओ तो 2 क्वेश्चन फिजिक्स, 2 क्वेश्चन बायोलॉजी, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री। तो आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आप अपना बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हो तो ये तो गलत है। उससे बेहतर ये है कि आप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट को पढ़ लो, जिससे 6 क्वेश्चन श्योर हैं कि आएंगे ही आएंगे। और इधर आप देखते हो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी मिला के तो 9 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। 6 + 3 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़े रहो, आपको 9 क्वेश्चन सॉल्व करने को आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब झारखंड स्पेसिफिक भी कुछ क्वेश्चन है पेपर 1 में भी, जिसमें से क्वेश्चन कुछ रिलेटेड टू हिस्ट्री हैं, कुछ कल्चर से रिलेटेड हैं, कुछ सोसाइटी से हैं और कुछ उसके प्रेस्टीज से। इन सभी को मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे झारखंड से। ठीक है, तो आप झारखंड के सिलेबस को इग्नोर ना करें। कई बच्चे यही गलती करते हैं कि झारखंड को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता आसानी से। तो समझ में तो आएगा ज़रूर से, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे, आप बने रहें। तो झारखंड के सिलेबस को अगर आप देखो तो वो थोड़ा सा वाइड है। वाइड तो बहुत नहीं कह सकते हैं, बट आपको कुछ नाम याद करने में दिक्कत हो सकती है। जनजातियों के नाम, उनके रहन सहन को याद करने में दिक्कत हो सकती है, बट टेंशन मतलब सबका सोल्यूशन है।
पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूरी झारखंड से, पेपर 1 में 10 क्वेश्चन भी झारखंड से, मतलब 200 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन मतलब 55% सिर्फ और सिर्फ झारखंड कवर कर रही है। तो झारखंड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेपीएससी प्री के पेपर में। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर्स तो जुड़े रहना होगा ही, वो नेशनल या फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तो आपको जुड़े रहना होगा ही, क्योंकि इससे 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन इज ए ह्यूज नंबर। ना जो मैं बात कर रहा था मिसलेनियस नेचर के क्वेश्चन के बारे में, तो उसमें ह्यूमन राइट्स से सवाल आते हैं, उसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से सवाल आते हैं, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज से, अर्बनाइजेशन से, स्पोर्ट्स से, डिजास्टर मैनेजमेंट से, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, यूएन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज। अब देखिए, इन सभी जो टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किया गया है, इन सभी का करंट अफेयर्स पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल ये आता है कि करंट अफेयर्स आखिर है क्या, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। अगर एग्जाम आपका मई महीना में हो रहा है, 2 मई 2021 को अगर एग्जाम है, मैं मान के चलता हूँ, तो आप करंट अफेयर्स शुरू कहाँ से करें। मेरी माने तो आप 1 जनवरी 2020 मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करें। क्योंकि आजकल, पहले क्या था कि सवाल आते थे पिछले 6 महीने 7 महीने से, अब सवाल पूछने वाली एजेंसीज जो है पूरे इंडिया की, मैं जैसा नोटिस कर रहा हूँ कि सवाल अब 1 साल 1.5 साल पहले से भी पूछ रही है। तो करंट अफेयर्स में आप 1 साल पहले के न्यूज़ को भी कवर कर ले। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पेपर 2 की तरफ, जिसमें हम देखते हैं झारखंड का इतिहास। आपको पढ़ना पड़ेगा झारखंड का इतिहास। आपको हिस्ट्री ऑफ झारखंड कहते हैं, उससे पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 8 क्वेश्चन मतलब 16 मार्क्स। झारखंड में आंदोलन 7 क्वेश्चन। झारखंड के विशिष्ट पहचान 5 क्वेश्चन। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, इससे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, इससे 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों देखिए, सिलेबस का और भी ज़्यादा डिटेल्स में आपको दिया हुआ है, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, बट अगर आप झारखंड के इतिहास के बारे में बात करें, अगर आप पर्टिकुलर इस टॉपिक के बारे में बात करें, तो आपको इतना क्लियर दिया हुआ है जेपीएससी की सिलेबस में कि आपको झारखंड के इतिहास में मुंडा शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, नागवंशी शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत शासन से 1 क्वेश्चन, मांझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकलो सोहर, जातीय पंचायत से 1 क्वेश्चन, जातीय पंचायत से 2 क्वेश्चन है। बाकी सभी टॉपिक से 1 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप आंदोलन की बात करें इस टॉपिक की, तो झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी और झारखंड के स्वतंत्र सेनानी से 1 क्वेश्चन है। झारखंड की विभूति और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अब झारखंड की विशिष्ट पहचान को अगर देखा जाए, तो झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, झारखंड की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विशिष्टताएं से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इस टॉपिक को लें, लोक साहित्य, नृत्य वगैरह को, तो लोक साहित्य से 1 क्वेश्चन, कला से 1 क्वेश्चन, लोक संगीत से 1 क्वेश्चन, दर्शनीय स्थल से 1 क्वेश्चन और आदिवासी जाति से 1 क्वेश्चन इससे आता है। नाउ, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। अब जितने भी शिक्षण संस्थान है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उससे 3 क्वेश्चन आते हैं। झारखंड के खेल कूद, अब खेल कूद में झारखंड के अगर कोई प्लेयर है वो इंडिया लेवल पे खेल रहे हैं, तो उनसे भी सवाल बन जाते हैं कभी कभी। इन सभी को आपको ध्यान रखना है, इनसे 5 क्वेश्चन आते हैं। झारखंड के भूमि संबंधी कानून, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिससे 12 क्वेश्चन आते हैं। CNT-SPT एक्ट जिसे कहते हैं हम, इससे 12 क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक आप छोड़ना है ही नहीं, क्योंकि 24 नंबर सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है, अब 1947 से लेकर राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान नदी आदि, इस सभी से 10 क्वेश्चन आते हैं। ओके, झारखंड की औद्योगिक नीति, मतलब जो फैक्टरियल डेवलपमेंट होता है फैक्ट्रीज वगैरह का, उन सभी का रूल्स, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं विस्थापन, इनसे 6 क्वेश्चन आते हैं। और फिर झारखंड के प्रमुख उद्योग, जो प्रोडक्शन है, जैसे कि झारखंड कोयला के लिए बहुत फेमस है, और स्थान तथा औद्योगिक विकास, इनसे 5 क्वेश्चन आते हैं। ओके,
झारखंड के प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं, मेजर प्रोजेक्ट्स, उससे 5 क्वेश्चन आते हैं। झारखंड में जंगल प्रबंधन किस तरीके से होता है, 5 क्वेश्चन। आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट, उससे 5 क्वेश्चन आते हैं। सामाजिक घटनाएं जो होती है झारखंड में, उससे 7 क्वेश्चन आते हैं। राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य पर हो रहे पर्यावरण पर इन्वायरमेंटल चेंजेस, 7 क्वेश्चन इससे भी आते हैं ना। अब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी को क्लियर करने का सीक्रेट्स क्या है? सीक्रेट्स ये है दोस्तों, सीक्रेट्स कुछ नहीं, जो आपको सिलेबस बता रही है मैं आपको वही बता रहा हूँ। कोई सीक्रेट नहीं है इसका और कोई शॉर्टकट भी नहीं है देखा जाए तो। 200 नंबर में 200 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ झारखंड के हैं। मतलब आउट ऑफ 400 400 नंबर में से आपको 210 नंबर तो सिर्फ झारखंड कवर कर रही है। तो आप इतना तैयारी कर रहे झारखंड के पेपर को कि आप एटलीस्ट 210 में से 150 तो स्कोर कर लें सिर्फ झारखंड पोर्शन में। आप इतना तैयारी कर लें और मैं तो आपको तैयारी कराऊंगा कि आप 180 तक स्कोर कर लें। और देखा जाए तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एवं गुड गवर्नेंस, लोक प्रशासन एवं गुड गवर्नेंस को ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि 4 क्वेश्चन इससे आता है। 4 क्वेश्चन आसान नहीं होता और 4 क्वेश्चन आसानी से उठ भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक्स आसान है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिलेबस काफी क्लियर है जेपीएससी का, काफी क्लियर है और इसी के तहत पढ़ना सही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ने जा रहे हो, आप एक्स्ट्रा चीज पढ़ोगे तो हो सकता है कि आप वहां धोखा खा सकते हो। आप किसी एक टॉपिक को बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो बट उसका उतना नीड नहीं है। तो आप उसी तरीके से तैयारी करें, सिलेबस के तहत तैयारी करें। इस चैनल के साथ बने रहें, मेरे साथ बने रहें। जेपीएससी एकेडमी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको जेपीएससी और जेएसएससी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी तैयारियां की जाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से तैयारियां की जाएंगी। मैं संजय कॉलेज का स्टूडेंट हूँ फिलहाल, और मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं आपको बेहतर तैयारी कराने की गारंटी दे सकता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपके किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।